갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले पार्ट 8 प्रैक्टिस सेट 2.2। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 किस बेसिस पे सॉल्व करना है हमें? अपोलोनियस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है इसमें। हमें क्या दिया हुआ? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। हमें डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। डायग्राम मैंने खुद से अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लिया है। तो देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ये एस है वो किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का मिड पॉइंट है। ओके, आपको कभी भी जो स्टेटमेंट दिया था तो खुद से डायग्राम ड्रॉ कर लो, आसान होता है और सम सॉल्व करना। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? किसका मिड पॉइंट है? एस, क्यू आर का मिड पॉइंट है। सो इफ पी क्यू इज इक्वल टू 11, ये जो देखो पी क्यू है उसका वैल्यू कितना दिया है? 11। और जो पी आर है, पी आर का वैल्यू कितना दिया है? 17। और जो पी एस है उसका वैल्यू कितना दिया है? 13। तो टू फाइंड क्या करने बोल रहा है हमें? ये जो क्यू आर है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो डायग्राम देखो आपको कैसा लगेगा। इसमें अगर एपोलोनियस अप्लाई कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ये मिड पॉइंट दिया है हमें, तो इसमें एपोलोनियस अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यू एस मिल जाएगा। अब अगर ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होता है ना, इक्वल होता है तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा क्यू आर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते गिवन में। गिवन में पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या क्या दिया था? ये जो एस है वो क्या था? ये जो एस है वो क्या था? उसका मिड पॉइंट था। किसका मिड पॉइंट था? क्यू आर का। और पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है और पी एस का वैल्यू दिया है 13। तो उतना लिख दें यहाँ पे। उसके बाद से टू फाइंड। अभी टू फाइंड में हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं? ये जो क्यू आर है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते पहले देखो। अभी याद रखो, इसमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना तो पहले बताना पड़ेगा ना कौन सा मिड पॉइंट है। तो पहले लिख दो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर लिख दिया। एस इज द, ये जो एस है वो क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का क्या है? मिड पॉइंट है। ओके, अभी एस क्या हो गया? क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें? अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा? पी क्यू स्क्वायर क्या बनेगा? देखो, जो मिड पॉइंट जहाँ पे बन रहा है उसको छोड़ देना है। क्या लेना है? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। लिख दिया पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब जो मिड पॉइंट है उसका 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर बन गया 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब इसमें करना है कि आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। देखो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे? 11, तो उसके यहाँ पे 11 स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस पी आर का वैल्यू कितना दिया था? 17, तो वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 17 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। पी एस का वैल्यू कितना दिया? 13, तो पी एस का पुट कर देंगे 13 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज अगेन। देन क्यू एस का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना था, तो क्यू एस क्या रखना है? ऐसे ही रहने देंगे। ओके, तो दैट इज क्यू एस स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला। नाउ 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121 प्लस 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 289 विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होता है? उससे मल्टीप्लाई होने वाला है दूसरे नंबर से। प्लस 2 एज इट इज। क्यू एस स्क्वायर हमारा कैसे रहेगा? एज इट इज लिखना है। उसके बाद से अब इसको प्लस करो, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो देखो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 + 8 सॉरी 8 + 2 10, 10 + 1 कैरी कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1 और 1 अगेन कैरी, देन 2 + 1 3 एंड द कैरी को ऐड करो उसमें तो कितना हो जाएगा? 4 विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो 2 9 8 सॉरी 2 9 18, 18 का 8 कितना आएगा? 1 कैरी, 2 6 12, 12 + 1 13, 13 का 3 अगेन 1 कैरी एंड 2 1 2 और कैरी को ऐड कर तो कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आंसर आ गया? 3 3 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर एज इट इज़। अभी यहाँ पे 3 3 8 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4 1 10 से माइनस करो इसको पूरे 3 3 8 को, तो देखो माइनस करने पे कितना आंसर आने वाला है हमारा? 72। तो माइनस करने पे कितना आ गया? 72 विच इज़ इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। नाउ अभी 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? वो डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड, और वहाँ पे अकेला क्या बच गया? क्यू एस स्क्वायर। नाउ अब इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है? 72 और 2 को 72/2 को डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? 36। कैसे आएगा? देखो 2 1 2 और ये 2 3 6 कैंसिल होगा और यहाँ पे 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 12, तो क्यू एस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 36। लेकिन हमें सिर्फ क्यू एस ढूंढना है ना, क्यू एस स्क्वायर नहीं ढूंढना है, तो स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? √36 हो गया। √36 नाउ 36 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर एंड 36 6 का, तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 6। और हमें कोई भी यूनिट नहीं दिया था, दैट इज सेंटीमीटर या फिर मीटर नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे? यूनिट। तो क्यू एस का वैल्यू कितना आ गया? 6 यूनिट। ना हमने इसका वैल्यू कितना ढूंढ लिया? 6 यूनिट। अब देखो एस मिड पॉइंट था ना, एस क्या था? मिड पॉइंट था इस पूरे क्यू आर का, तो वो क्या कर रहा है? क्यू एस किसके इक्वल होगा? एस आर के इक्वल होगा। दोनों क्या था? एक दूसरे के इक्वल। दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर विच इज इक्वल टू 6। ना हमें पूरा क्यू आर का वैल्यू ढूंढना था ना, तो पूरा क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू एस प्लस एस आर ना, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू एस प्लस एस आर, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है। देयरफॉर क्यू एस का वैल्यू कितना था? 6 और एस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा? 12 यूनिट। ओके, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 12 यूनिट। ओके।
चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड समय तो क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया होता है, डायग्राम हमने अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है। देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक जो ट्रायंगल क्या है ए बी सी, उसमें ए बी का वैल्यू कितना दिया है 10, ये जो ए बी है उसका वैल्यू कितना दिया है 10, और ए सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू पूरा लिख लेते कितना दिया है 10, और ये जो ए सी है, ए सी का वैल्यू कितना दिया है 7, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 9, ये हो गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तो ये हमें जो मीडियन दिख रहा है सी डी, इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करने बोल रहा है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू साइड ए बी, वो कहाँ से मीडियन ड्रॉ हो रहा है, सी से ड्रॉ हो रहा है, किस पे, ए बी पे ड्रॉ हो रहा है, तो ये मीडियन था, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके ना, तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें एंगल ए बी का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये 7, और बी सी का वैल्यू, बी सी का हमारा ये बी सी, उसका वैल्यू कितना दिया है 9। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सी डी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना अभी। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो स्टार्ट कैसे करें, डायरेक्टली इसमें हमें क्या दिया हुआ था, ये ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट दिया तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमारा डी क्या है, वो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बन जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी यानी सी भी चलेगा, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, बन गया 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब सिर्फ इसके वैल्यूज पुट करो, तो देखो ए सी का वैल्यू कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर ले लिए, प्लस एज इट इज सी बी का वैल्यू देखो कितना था 9, तो 9 का स्क्वायर ले लिए, विच इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने दो। ओके ना, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। अभी देखो यहाँ पे इसमें हमें ए डी का वैल्यू भी नहीं पता और डी बी का वैल्यू भी नहीं पता, और सी डी का वैल्यू हमें ढूंढना है, तो एक ही सब में दो चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो पहले ये पूरा ए बी का वैल्यू दिया था ना, तो पूरा ए बी का जब वैल्यू दिया है तो हम ए डी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या इक्वल है। तो देखो नाउ ए डी, ये जो ए डी का वैल्यू निकालना, तो ए डी क्या होगा हाफ होगा ना पूरे ए बी का, क्योंकि पूरा वैल्यू कितना है 10 है, और ये दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब ये जो ए डी है वो क्या होगा हाफ होगा पूरे ए बी का। तो क्या लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब ए डी क्या है हाफ है ए बी का, तो ए बी का वैल्यू पुट करो, ए बी का वैल्यू कितना 10, तो 10 पुट करो ना, 2 इन 2 1 सा, और ये कितना हो जाएगा 2 5 सा, तो हमारा ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ओके, मिल गया ए डी का वैल्यू 5 ना। अभी इस ए डी का वैल्यू 5 मिल गया, तो इसमें पुट करेंगे, तो देखो सिर्फ सी डी फाइंड आउट करना रहेगा, तो क्या करेगा पुट ए डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट करना है इस फर्स्ट वाले में, ए डी का वैल्यू पुट करो। अब ए डी का वैल्यू पुट करो तो क्या है, देखो पुट 7 का स्क्वायर एज इट इज़ था, 9 स्क्वायर एज इट इज़, विच इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2AD। AD की जगह क्या पुट करना है हमें 5, तो पुट कर दें यहाँ पे सेम ऐसे, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 एज इट इज़, CD स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़, AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, पुट कर दें यहाँ पे ना। अभी देखो इन दोनों को क्या करना है हमें प्लस करना है, 49 प्लस 81 प्लस कर कितना हो जाएगा 130, विच इज़ इक्वल टू 2CD स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो, और ये 2 इंटू 25 ना, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, और बाकी सब एज इट इज़ है। देखो 130 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 2CD स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 50 हो गया ना। अब ये प्लस 50 है तो यहाँ के क्या हो जाएगा -50, तो 130 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू उस साइड क्या बच गया हमारा सिर्फ 2CD स्क्वायर ना। अब 130 माइनस 50 करेंगे तो कितना बच जाएगा 80, और ये जो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा CD स्क्वायर ना। अभी 2 और 80 अपॉन 2 को डिवाइड करोगे तो 2 1 सा, ये कितना जाएगा 2 1 सा, और ये 2 40 सा, तो कितना आंसर आएगा 40, विच इज़ इक्वल टू CD स्क्वायर। तो इसको सीधा कर दो, CD को यहाँ ले लो 40 वहाँ कर दो, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर। अब CD का सिर्फ वैल्यू ढूंढना था ना हमें, ना कि उसका स्क्वायर का, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर हटा के वहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब स्क्वायर रूट ऑफ 40 को फैक्टराइज करेंगे, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 40 को फैक्टराइज करो तो कितना हो जाएगा, देखो 40 को फैक्टराइज करो, 2 20 सा, 2 10 सा, 2 5 सा, और 5 1 सा, कितना आ गया देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 एक बार है ना तो बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2 इंटू 5 डेट इज 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, जो 2 बार एक बार बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10, तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√10 यूनिट। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वाला सम। थर्ड वाले सम में हमें देखो क्या दिया है कि इन फिगर सेगमेंट PS इज द मीडियन, ये जो दिख रहा है PS क्या हमारा मीडियन है, किसका मीडियन है, ऑफ ट्रायंगल PQR का, पूरे PQR का क्या है वो मीडियन है। और क्या दिया हमें ये जो PT है, PT
दिख रहा है आपको, पी टी किसके परपेंडिकुलर दिया है, क्यू आर के परपेंडिकुलर दिया है। तो ये कैसा दिख रहा है, अभी इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ पे अक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो हमें इसमें देखो ये दो चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें प्रूफ करने देख रहा है, तो देख करके आप डरो मत, बड़े हमें बड़ा चीज़ें प्रूफ करना है, लेकिन बहुत ही आसान है ये। जैसे कि हमने उसमें अक्यूट एंगल ट्रायंगल में याद है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया था, वैसे इसमें भी अप्लाई करना है और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में भी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करना है। फिर दोनों को क्या करना है, हमें नॉर्मली उसमें से आंसर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर सॉल्यूशन। पहले क्या लिखना, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पी क्यू आर, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। उसमें हमारा जो एस क्या था, मीडियन है, एस क्या है हमारा, मीडियन, दिख रहा है आपको। क्या लिया हमने पहले, पी क्यू आर, जिसमें एस क्या था हमारा, मीडियन। अगर एस मीडियन है तो ये जो पूरा पार्ट है क्यू एस, ठीक है, एस, ये पूरा क्यू एस और एस आर दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो एस आर विच इज इक्वल टू क्यू एस, और क्या हो जाएगा, वो दोनों हाफ होगा ना, किसका हाफ होगा, पूरे क्यू आर का। अगर मैं क्यू एस लूँगा तो क्यू एस क्या होगा, हाफ होगा पूरे क्यू आर का, और एस आर भी क्या होगा, हाफ होगा पूरे क्यू आर का। तो लिख दें यहाँ पे एस आर विच इज इक्वल टू क्यू एस विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ये हो गया ना, यहाँ तक तो ये ठीक है। इसके बाद सब क्या करना है, अब एक एक करके आपको पहले अक्यूट एंगल में एप्लीकेशन यूज़ करना है पाइथागोरस का, और सेम ऑब्टूस एंगल में अप्लाई करना है आपको पाइथागोरस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इन ट्रायंगल पी एस आर हमने क्या ले लिया, पी एस आर, पहला ऑब्टूस एंगल लिया हमने। ऑब्टूस एंगल में देखो क्या लिया हमने कि ये जो पी एस आर है, पी एस आर मीन्स कौन सा वाला एंगल, ये जो एंगल है एस, वो क्या हमारा ऑब्टूस एंगल है, क्या हमारा ऑब्टूस एंगल है। ओके, तो अगर हमारा जो पी एस आर ऑब्टूस एंगल है तो उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई को देखो, इसके सामने वाला दैट इज पी आर स्क्वायर, तो लिख लिया पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, तो लिख दिया एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, प्लस क्या था हमारा 2 इंटू एस आर, क्या था 2 इंटू एस आर इंटू एस टी, यही हमारा प्रूफ करना था ना, याद है ऑब्टूस वाले में प्लस वाला पुट करते थे हम लोग, तो पुट कर दिया प्लस वाला ना। अभी पी आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एस आर स्क्वायर एज इट इज़, ये जो देखो यहाँ पे पी एस स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे पी एस स्क्वायर और हमारा यहाँ पे सॉरी हमारा ये जो यहाँ पे पी एस स्क्वायर है हमने इसको यहाँ पे आगे ले लिया, और ये जो एस आर स्क्वायर था, एस आर स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना देता, हाफ ऑफ क्यू आर ना, तो एस आर की जगह पे क्या लिख दिया, हाफ ऑफ क्यू आर। हाफ ऑफ क्यू आर कैसे लिखते थे, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर क्यू आर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या किया था हमने, पी एस स्क्वायर को आगे ले लिया, इस एस आर की जगह पे क्या लिख दिया, क्यू आर 2 अपॉन उसका स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़। अगेन एस आर आया तो एस आर क्या ले लेंगे, हाफ ऑफ क्यू आर, तो क्या ले लिया, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी एज इट इज़ रहने वाला है। ओके, अब इसके बाद से क्या क्या देखो, पी आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पी एस स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये जो क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर है वो वैसे ही रहने दो, क्योंकि हमें देखो यहाँ में क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए था, प्लस अब देखो ये जो 2 और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर क्यू आर कैंसिल हो गया एक दूसरे के, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू सिर्फ क्या बचेगा, क्यू आर इंटू एस टी, ये हो गया ना। देखो अभी हमें तो देखो पहले वाला सॉल्व करना था, यहाँ पे पी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है पी आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है पी एस स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है पी एस स्क्वायर, प्लस क्या है क्यू आर स्क्वायर चाहिए, तो प्लस क्यू आर स्क्वायर भी यहाँ पे हमारे पास, और क्या चाहिए प्लस क्यू आर इंटू एस टी है, क्यू आर इंटू एस टी है, सब कुछ है ना, सिर्फ इसको सीधा कर देना है। तो चलो सीधा कर दो, पी आर स्क्वायर लिख दिया, फिर दूसरा क्या चाहिए था, पी एस स्क्वायर चाहिए था, तो पी एस स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस क्यू आर इंटू एस टी चाहिए था, तो प्लस क्यू आर इंटू एस टी जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर ले लो क्यू आर इंटू एस टी, और ये जो प्लस है उसको पीछे भेज दो, तो क्या हो गया प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, समझा के सॉल्व करना है ये। अब वैसे ही सेम इसका ऑब्टूस एंगल वाला भी सॉल्व कर, अक्यूट एंगल वाला भी सॉल्व करना है। अब देखो कौन सा, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ये जो पी एस क्यू है इसमें ये वाला एंगल ले लो, एंगल एस सी, ये जो एंगल एस है वो क्या हमारा अक्यूट एंगल है ना, तो अक्यूट एंगल है तो इसके इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इसके सामने डेट इज पी क्यू स्क्वायर, तो लिख दिया पी क्यू स्क्वायर। ओके, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, तो क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे क्या बन जाएगा, पी एस स्क्वायर, क्या बन जाएगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, तो बन गया पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब क्या रहेगा माइनस 2 क्यू एस, क्या रहेगा माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी, बन गया हमारा फॉर्मूला, क्या था माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी। कैसे बना, इसके सामने वाला डेट इज पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, डेट इज पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी, बन गया। इसमें अप्लाई कर दिया हमने एक्यूट एंगल वाले में ना। अभी देखो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पी एस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये जो यहाँ पे क्यू एस है, क्यू एस का वैल्यू हमने दिख रहा है यहाँ पे क्या प्रूफ किया, हाफ ऑफ क्यू है ना, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे क्यू आर अपॉन 2 उसका स्क्वायर माइनस 2 क्यू एस की जगह पे अगेन क्या पुट कर देंगे, हाफ ऑफ क्यू आर, डेट इज क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। अब देखो यहाँ पे
पी एस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्यू आर अपॉन टू भी एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़, और ये टू और टू देखो अगेन क्या हो रहा है कैंसिल, तो इसको भी क्या कर देंगे कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ क्यू आर इंटू एस टी और ये माइनस। तो देखो हमें जो प्रूफ करना था इसमें पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर मिल गया, पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन टू का स्क्वायर, क्यू आर अपॉन टू का स्क्वायर है भी यहाँ पे हमारे पास, और क्या चाहिए था माइनस क्यू आर इंटू एस टी, तो माइनस क्यू आर इंटू एस टी भी है। तो अभी पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़, सिर्फ इसको चेंज मतलब जो आगे ले लो इसको पीछे कर दो, तो क्यू आर इंटू एस टी को आगे ले ले और क्यू आर अपॉन टू को पीछे ले लिया, तो हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो दोनों हमारे कैसे करना था, पहले ये मीडियन था तो दोनों को हाफ लिख दो, ओके। उसके बाद से इसमें ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला अप्लाई करो और सिर्फ चेंज कर दो यहाँ से और सॉल्व कर लो, फिर अगेन इसमें अक्यूट एंगल वाले में अप्लाई करो और इसको भी सेम यहाँ से चेंज करो और सॉल्व कर दो। तो ये था हमारा 9th वाला सम, सॉरी 9th नहीं, ये वाला सम था हमारा 3rd वाला सम, ओके। गलती से मैंने 9th सम बोल दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा 4th वाला सम। 4th वाले सम में देखो हमें दिया क्या क्या है, ओके, कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी, और पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट, हमें इस पर डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। एम क्या है मिड पॉइंट है किसका, बी सी का मिड पॉइंट है, और हमें कुछ वैल्यू दिया डेट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये दोनों अपोलोनियस में आता था, उसका दोनों का प्लस करके डायरेक्ट वैल्यू दे दिया हमें इस बार। और क्या बोल रहा है ए एम का वैल्यू क्या है 8, ये जो ए एम है उसका वैल्यू कितना दे रहा है 8, और फाइंड क्या करना बोल रहा है बी सी, पूरा फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अपोलोनियस यूज़ करके इसमें से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों इक्वल है तो हम लोग बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि अपोलोनियस में अप्लाई कैसे करना है। तो पहले लिखते हैं कि कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये एम क्या है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है वो इस बी सी का क्या है मिड पॉइंट, ओके। अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं उसमें बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, लिख दिया 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, हो गया यहाँ पे ना, इतना हो गया 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अभी देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया था हमें यहाँ पे 290 दिया है, तो उसके पे क्या पुट कर देंगे 290 विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, ए एम का वैल्यू कितना दिया था 8, तो वहाँ पे पुट कर दिया 8 का स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ओके। इसके बाद से अभी क्या करना हमें 290 एज इट इज़ रहेगा विच इज़ इक्वल टू 2, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 2bm स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। अब क्या करना है यहाँ पे देखो 290 वैसे ही रहने दो विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 64 को, तो कितना हो जाएगा आंसर 128। देखो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ जाएगा 128 प्लस 2bm स्क्वायर, ओके। ना अभी 120 यहाँ पे प्लस में, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आके वो दोनों माइनस हो रहा है विच इज़ इक्वल टू 2bm स्क्वायर। अब माइनस करोगे इसका तो कितना आंसर बचने वाला 162, तो 162 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2bm स्क्वायर, हो गया ना। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड विच इज़ इक्वल टू bm स्क्वायर, ओके ना। अब इन दोनों कैंसिल करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, तो आंसर कितना आ गया 81 विच इज़ इक्वल टू bm स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे, इसको ऐसे क्या करना है इसको सिर्फ सीधा कर दो bm स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर वहाँ जहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ऑफ 81, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का ना, तो बाहर आके क्या हो जाएगा 9, तो हमें bm का वैल्यू कितना मिल गया 9, ओके। हमने क्या ढूंढ लिया ये जो bm है उसका वैल्यू क्या है 9। अब क्या करना है सिर्फ हमें इसमें अभी क्या प्रूफ करना है कि ये जो m मिड पॉइंट है हमें दिया हुआ m मिड पॉइंट है, दोनों को इक्वल लिखना है और दोनों क्या कर देना प्लस कर देना है। तो ये क्या करेंगे m हमारा क्या मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है bc का, ये जो m है वो किसका मिड पॉइंट है bc का क्या है मिड पॉइंट है, ओके। अगर मिड पॉइंट तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो bm है वो क्या होगा हाफ होगा, किसका हाफ होगा पूरे bc का हाफ होगा, तो bm क्या हो गया हमारा हाफ हो गया पूरे bc का। तो bm का वैल्यू हमने अभी ढूंढा था 9 विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू bc का वैल्यू तो हमें ढूंढना था ना यहाँ पे, तो bc अभी हाफ यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे डिवाइड है वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू bc क्या हो जाएगा bc, तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18 विच इज़ इक्वल टू bc, देयरफॉर bc का आंसर कितना आ जाएगा 18। और अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया तो क्या लिख देंगे यूनिट, ओके। ये था हमारा 4th वाला सम। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा 5th वाला पार्ट। 5th वाला देखो क्या दिया है कि इन फिगर पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें ये टी क्या है अंदर एक पॉइंट है, ओके। किसमें PQRS में, इसका नाम क्या दिया PQRS, और क्या बोल रहा है AB पैरेलल टू SR, ये जो AB यहाँ पे एक लाइन दिया है एक्स्ट्रा वो किसके पैरेलल है SR के पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है, लेकिन मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन में वही लिखना था, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पार्ट डेट इज कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है लेकिन ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, ओके। और उसके बाद से क्या बोल रहा है प्रूफ डेट करो कि ये जो TS स्क्वायर है प्लस TQ स्क्वायर, TS स्क्वायर देखो यहाँ पर क्या है TS स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू TQ स्क्वायर, देखो हमें क्या दिया था यहाँ पे TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर लेना है, तो TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू TP स्क्वायर, तो TP स्क्वायर कौन सा है देखो यहाँ पे
टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये दोनों का हमें स्क्वायर लेना था। तो पहले स्टार्ट करते हैं गिवन पार्ट में। इसमें करना क्या है, देखो आप यहाँ पे पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं टू प्रूफ, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रूफ में कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है। ये दोनों सिर्फ हमें दिया हुआ था। और टू प्रूफ में हमें क्या दिया है कि टी एस स्क्वायर जो हमें प्रूफ करना था वो लिख दिया हमने, टी एस स्क्वायर किसके प्रूफ करना है। देन कंस्ट्रक्शन में यही जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया था कि ए बी किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है, हमें सेम यही चीज़ें लिखनी थी। तो ये हमने क्या कह दिया, ड्रॉ ए बी सच दैट ए बी पैरेलल टू एस आर। एक ए बी ड्रॉ करो जो कि किसके पैरेलल हो, ए बी किसके पैरेलल हो, एस आर के पैरेलल हो। अब अगर पैरेलल होगा तो देखो ये एंगल ऑल एंगल्स का हो जाएगा 90 डिग्री ना, बताया तो मैंने आपको लास्ट में भी एक सम सॉल्व कर रहे थे। अगर दो लाइन पैरेलल उसके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो ना स्टार्ट करते देखो हमारा प्रूफ पार्ट में देखो पहले इन ट्रायंगल टी एस ए, कौन सा लेना हमें, टी एस ए। देखो आपको स्टेप कैसे करना, पहले यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल लेना है, ऊपर का दिख रहा है आपको पी ए टी या फिर टी ए पी, ये एंगल लेना है, और नीचे वाला ये ट्रायंगल लेना है टी बी आर, ये दोनों को लेना है, सॉल्व करना है। ओके, फिर ये दोनों ट्रायंगल को सेकंड स्टेप पे लेना है, ये नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर का ट्रायंगल। याद रखना स्टेप क्या लगना, पहले ऊपर का ट्रायंगल और इस साइड का नीचे का ट्रायंगल, फिर अगेन इसका नीचे का ट्रायंगल और उसका ऊपर का ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इन ट्रायंगल टी एस ए, कौन सा लिया देखा हमने, टी एस ए लिया, नीचे का ट्रायंगल लिया ना, तो कौन सा लेना पड़ेगा, ऊपर का ट्रायंगल लेंगे। अभी इसमें क्या अप्लाई करना है आपको, दो हर एक ट्रायंगल लेके उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो हमने क्या लिया, पहला टी एस ए ले लिया, इसमें ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस कैसे बनेगा, टी एस स्क्वायर, क्या बनेगा, टी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। तो टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, इसको नंबर देना आपको फर्स्ट। अब ऐसे ये ट्रायंगल लिया तो दूसरा कौन सा लेंगे, ऊपर का ट्रायंगल, डेट इज कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो टी बी क्यू ऊपर का ट्रायंगल ले लिए। इसमें देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो क्या अप्लाई करने का, इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे अप्लाई हो, देखो टी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, हो गया टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, इसको नंबर देना सेकंड। अब क्या करना है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करो तो इसका लेफ्ट पार्ट से ऐड हो जाएगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, हो गया विच इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस कर दिया, इसको नंबर दे के रखना आपको थर्ड। ओके, यहाँ पे छोड़ देना। अब दूसरा कौन सा करना आपको, हमने ये और ये ट्रायंगल तो ले लिया, अब कौन सा लेना है एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो देखो इन ट्रायंगल टी ए पी क्या ले लिया, इन ट्रायंगल टी ए पी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस अप्लाई करो तो कैसे हो जाएगा, पी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, हो गया ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, नाउ इसको नंबर क्या देना आपको, फोर्थ नंबर दे दिया। नाउ वैसे ही अगर ये ट्रायंगल लिया था तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसके नीचे का ट्रायंगल, दैट इज टी बी आर। तो ले लिया ट्रायंगल टी बी आर, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये जो टी बी आर है ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, लिख दिया यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो तो इसमें पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा, टी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, लिख दिया टी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, हो गया। इसको नंबर देना फिफ्थ। अब क्या करना है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करना है। ओके, तो एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को ऐड करो। तो देखो पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, लिख दिया पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, किससे प्लस करना है, इसके टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, हो गया। इसको नंबर देना आपको 6। अब यहाँ पे ध्यान दो कि देखो यहाँ पे हमारे पास टी ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमारे पास ए टी है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ए एस है, वहाँ पे ए एस है क्या, नहीं है। यहाँ पे टी बी है, वहाँ पर भी टी बी है, यहाँ पे बी क्यू है, वहाँ पर बी क्यू नहीं है। तो हमें क्या करना, अभी इसको कैसे भी चेंज करना है और इसके इक्वल बनाना है। तो देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें क्या लिखा, पी ए इज इक्वल टू पी क्यू। ये जो पी ए है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, लाइन एक दूसरे से, सब एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन और इसके बीच में कहीं पर लाइन दोनों इक्वल होना था। ये जो पी ए किसके इक्वल, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये जो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के, हो गया। और दूसरा ये जो बी आर है, अभी अगेन ये लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच में भी कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये जो बी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस के। तो बी आर इक्वल हो गया किसके, ए एस के इक्वल हो गया। इसको नंबर देना आपको 7th। अब क्या ऑब्जर्व करना है, फ्रॉम थर्ड, सिक्स्थ एंड 7th, ये थर्ड था और ये 6th और 7th को देखो। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या था, टी ए और टी ए दोनों इक्वल है। यहाँ पे ए पी है, यहाँ पे नहीं है। तो दिख रहा है हमने क्या लिखा था कि ये जो ए पी है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो दिख रहा है यहाँ पे बी क्यू है और यहाँ पर ए पी है। ओके, ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद से क्या था, यहाँ पे दूसरा क्या था, यहाँ पे ए एस था। तो देखो यहाँ पे ए एस किसके इक्वल होगा, बी आर के। तो यहाँ पे बी आर है तो बी आर
और यहाँ पे ए एस, ये दोनों भी इक्वल हो गए। और यहाँ पे ऑलरेडी टी बी था तो टी बी ऑलरेडी यहाँ पे था, तो सारे क्या प्रूफ कर दिया हमने। देखो अगेन ये टी ए है यहाँ पर भी ए टी है, ओके दैट इज़ ए टी या फिर टी ए चलेगा। फिर यहाँ पे ए एस है और वहाँ पे ए एस किसके इक्वल प्रूफ किया था हमने। यहाँ पे देखो ए एस किसके इक्वल है, बी आर के, तो ए एस और यहाँ पे बी आर है, ओके। उसके बाद से दूसरा क्या था हमारे यहाँ पे टी बी, तो यहाँ पर टी बी है, यहाँ पर भी टी बी है। फिर दूसरा क्या है बी क्यू, और यहाँ पर बी क्यू किसके इक्वल है, देखो पी ए के ना, तो बी क्यू किसके इक्वल हो गया यहाँ पे पी ए के, मतलब ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल। तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट दोनों हमने क्या प्रूफ कर दिया इक्वल, किसके थ्रू, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ के थ्रू हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है और इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो देखो टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके लेफ्ट पार्ट के, डेट इज पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो देखो हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया। ये था हमारा लास्ट सम पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के सारे थ्योरम्स भी कंप्लीट कर दिया और लास्ट सम भी दैट इज़ ऑल प्रैक्टिस भी ख़त्म कर दिया, ओके। आप इसको जितना हो सके उतना बार बार प्रैक्टिस करते रहो और उसको बेस्ट करो सारे सम्स को। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야이